नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम अच्छे स्टॉक को फाइंड करते हैं और अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और फिर मार्केट जब गिरता है तो ये अच्छे स्टॉक अपने हमारे पोर्टफोलियो को काफ़ी स्टेबल प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरता है। मेरे दो तीन ऐसे स्टॉक है जो इस गिरते मार्केट में गिरे ही नहीं है, उल्टा बढ़ गए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और टेलीग्राम से मुझको याद आया, मैंने टेलीग्राम पे फ्राइडे की सैटरडे के दिन एक मैसेज किया था कि आने वाले टाइम में निफ्टी में हमको 400 पॉइंट का उछाल देखने के लिए मिल सकता है। और कल के दिन आपने देखा कि निफ्टी में कैसा 400 पॉइंट का उछाल हुआ। रीजन भी बताया था कि भाई जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है इसके वजह से हमको इसमें उछाल देखने के लिए मिल सकता है। और परफेक्ट निफ्टी में 400 450 पॉइंट का हमको रैली देखने के लिए मिला। और ऐसे अपडेट के लिए भाई आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। और आगे क्या नजरिया है मेरा लेके निफ्टी को, कि गिर सकता है कि बढ़ सकता है, और निफ्टी कहां तक आ सकता है, निफ्टी का सपोर्ट क्या है, ये सारे अपडेट अगर आपको चाहिए, मार्केट का ओवरऑल आपको एक नजरिया चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे मुझको फॉलो कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप जाके पहले वहां पे देखो मैंने टेलीग्राम पे क्या क्या शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन होना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ज्वाइन भी नहीं हो सकते हो। ठीक है, पर पहले जाके आप चेक कर लेना। यहां पे मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर हम कोई भी अच्छे स्टॉक को अगर फाइंड करते हैं, उसके बिजनेस को समझ के हम किसी भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं, अपने नज़र में रखते हैं, तो ये हमको कितना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कितने मजबूत दमदार स्टॉक है जो लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ निफ्टी 50 के इवन में स्टॉक भी अगर ले लूँ तो अपने हाई से 30-40% गिर चुके हैं। पर मेरे ऐसे दो तीन स्टॉक है वो गिरे ही नहीं है। आपको मैं पहला आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा जिसका नाम है इंग्रोसोल रैंड करके। ये एक मशीन वाली कंपनी है, काफ़ी दमदार कंपनी है। इसके ऊपर हमने बहुत लॉन्ग वीडियो में चर्चा किया था। आप इस कंपनी का नाम सर्च करना और उसके आगे ना रितेश वर्मा लगाओगे ना तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे अगर यूट्यूब पे जाना और इस कंपनी का नाम लिखना और आगे मेरा नाम लिखना रितेश वर्मा, तो इसका जो मैंने क्या बोलते कि एनालिसिस वगैरह किया था ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्रोसेल वो कंपनी का नाम ही अलग है। ठीक है, रैंड और यहाँ पे रितेश वर्मा, मैं देखो रितेश वर्मा सर्च किया ना, ये देखो इसके ऊपर मैंने चर्चा किया था, यहाँ पे 1 महीना पहले चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक मैंने कुछ अराउंड 4200 पे शेयर किया था। ठीक है, 4200-4100 के रेट से। उसके बाद स्टॉक में गोते आए थे, ऐसा नहीं कि ये देखो 4200-4300 से फिर ये 4000 गया। इसके बेनिफिट क्या होते हैं मैं आपको अच्छे से वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि स्टॉक कौन सा शेयर किया था और कब किया था। और बहुत सारे इसमें भी गोते आए, जब मार्केट में गोते आए तो ये भी नीचे गया। पर अच्छे स्टॉक की यही खासियत रहती है, जब मार्केट चलता है तो ये भी चलने लगता है और जो इसका प्राइस रहता है अपने प्राइस को वापस टच करता है। यही अच्छे स्टॉक की खासियत रहती है। आखिर मेरी वीडियो इतनी लंबी क्यों होती है? इसके लिए ना, क्योंकि मैं पहला बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, फिर फंडामेंटली बात करते हैं, फिर ओवरऑल स्टॉक को लेके क्या नज़रिया हमारा उसके ऊपर बात करते हैं। इसके लिए हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होती है और बहुत कम लोग देखते हैं। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे जाके देखा है, रील्स वगैरह पे लोग 1 मिनट में कंपनी पूरी बता देते भाई, 1 मिनट में बस वो यही बोलेंगे कि कंपनी का आरओसी अच्छा है, डेप्ट फ्री है, ग्रोथ होगा, बस इतना बोल देंगे। 1 मिनट का वीडियो बन गया, लाखों करोड़ों व्यूज़ चले जाते और भाई बस उनका कंटेंट बन गया। पर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते स्टॉक को लेके, संतुष्टि नहीं होते कि हाँ भाई इसका बिजनेस ठीक ठाक है, लोगों को बिजनेस समझ में आएगा, इजी बिजनेस है, ऐसे इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, तब जाके हम स्टॉक के ऊपर चर्चा करते हैं। नहीं तो ऐसा अगर मुझे 1 मिनट का वीडियो बनाना हो और 2 मिनट का वीडियो बनाना हो, भाई मैं डेली 5 स्टॉक कवर कर दूँ, डेली 5 स्टॉक। इसके लिए बहुत ही मैं कम स्टॉक शेयर करता हूँ और ज़्यादातर मैं अपडेट ही देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा पहला स्टॉक था इंग्रोसेल रैंड, 4200-4100 पे इसको शेयर किया था। मैं आपको बिल्कुल ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खरीद लो, बेच दो, नहीं, मैं अपनी एनालिसिस की पावर बता रहा हूँ। और अगर हम अच्छे स्टॉक पिक करते हैं तो इस गिरते मार्केट में हमको कितना सहारा दे सकते हैं, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये इसी रेट पे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उल्टा बढ़ गए। पॉलीक्योर मेडिकेयर, ठीक है, एक ये था,
ये देख सकते हो, अरे बाप रे, इसको तो मैंने 2350 पे कुछ शेयर किया था, मैंने टेलीग्राम पे भी इसका अपडेट किया, आप जाके देख लो। ये जब इस लेवल पे था ना 2275 2300 इस लेवल पे शेयर किया था, मैं टेलीग्राम पे प्रूफ के साथ दिखाया हूँ, आप जाके ज्वाइन होके देख लो। और आज ये 3000 पे खड़ा है गिरते मार्केट में, मतलब आज लोगों का पोर्टफोलियो पूरा रेड 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 हो गया है। पर ऐसे कुछ हमारे स्टॉक है जो मतलब फायर मूड में, और देख सकते हो कल के दिन ये एक्चुअल मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कल के दिन ये स्टॉक 16-16.5% ऊपर था, ठीक है, हो गया। यहाँ पे एक था हमारा रेनबो चिल्ड्रन, ठीक है, इस पे मैंने बहुत जोर दिया था, मतलब ये स्टॉक जब बता रहा था ना, मतलब ये रेनबो चिल्ड्रन सर्च मार रहा हूँ और आगे रितेश शर्मा लिखना, आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे भी जाके दिखाता हूँ, वॉच लिस्ट में भी डाल के रखा रहूँगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो भाई, प्रूफ है। देखो चिल्ड्रन हॉस्पिटल स्टॉक, और बाद में मार्केट कैप 14,000 करोड़, स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट, उस टाइम पे इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ था, आज कितना है 16,000 करोड़। उस टाइम पे जब इसका प्राइस 1400 था तभी मैंने शेयर किया था, बीच में बहुत टाइम तक 1400 रुपये के रेट में रुका भी था, और मेरे ख्याल से हाँ ये 1400 के रेट पे रुका था, 1350 भी आया था, 1370 भी आया था। पर अच्छे स्टॉक की यही खासियत रहती है, उसको ऊपर ही जाना होता है, ठीक है, यही बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर हम अच्छे स्टॉक को पिक करते हैं, उसके बिजनेस को देख के पिक करते हैं, और जब मार्केट गिरता है और उसके साथ मान लो फ्लो के साथ स्टॉक भी गिर रहा है, तो उसकी मजाल नहीं है कि वो नीचे रहे, वो ऊपर जरूर जाएगा। और मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई हवा में तीर मार रहा हूँ, नहीं, आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टॉक है जो फंडामेंटली नहीं चले, ठीक है। इसमें एक और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, साई एंड DLM लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इसको 745 से कुछ शेयर किया था, पर अभी चल रहा है 632, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा भाई, 632 पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरा। अगर इस गिरते मार्केट में देखो, बजाज ऑटो 20% करेक्ट, मझगांव 30% करेक्ट, 40% करेक्ट, कोचिन शिपयार्ड भेड़ चाल में लोग थे 40-50% करेक्शन, 3000 का 1350 में मिल रहा है, ले लो, कोई जाके हिम्मत है किसी में लेने में। 1400 में मिल रहा है कोचिन शिपयार्ड, ले लो, उठा लो, किस में दम है, कोई नहीं पूछ रहा है। CDSL वहीं का वहीं खड़ा है। CDSL बिफोर स्प्लिट बताऊं तो मैं 2300 पे कवर किया था, 2300 का लेवल बोला बहुत अच्छा है, गया कितना 3300, वहां से स्प्लिट हो गया, अभी 1500 पे चल रहा है, यानी कि बिफोर स्प्लिट के हिसाब से देखे अभी 3000 चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक अच्छे स्टॉक की पहचान, ठीक है। ऐसे है मेरे बहुत सारे अच्छे स्टॉक जो अपने बाइंग बोल रहा हूँ, सॉरी, जो प्राइस से मैंने शेयर किया था वो प्राइस से नीचे, तो नीचे तो देखो ऑफकोर्स जाएंगे, पर इतना मुझे ज़रूर भरोसा है कि अच्छे स्टॉक अपने हाई को ज़रूर टच करते हैं। बहुत हम ये अच्छे स्टॉक यही रहता है ना, गिरता है तो बहुत सेफ महसूस करते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहता है, मेन बात यही है। बाकी आप ऐसे वैसे स्टॉक में जाओगे तो भाई फिर क्या ही बोलना। यही था, मतलब बताना था आपको, कोई तारीफ़ वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि आप भी अच्छे स्टॉक पिक करो। लोगों का ना एक ही बहुत प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, कि लोग बिज़नेस नहीं समझना चाहते स्टॉक का, ठीक है। लोगों को 1 मिनट में पका पकाया वो चाहिए, कि कोई ऐसा बंदा आए और 1 मिनट में बस ये बोल दे कि इसका प्राइस 100 रुपया है, ये 150 जाएगा, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। बस लोगों को यही सुनना है, बस लोगों को ये नहीं सुनना है कि वो बिजनेस क्या करता है, उसमें रिस्क क्या है, इसके कॉम्पिटिटर कौन है, इसके पास रिजर्व कितना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग चेंज हो रही है, पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, लोगों को ये नहीं सुनना है, ठीक है। जिसके वजह से लोग मार्केट में पैसा खोते हैं, एक बात समझ लो। अब ज़्यादातर लोग कैसे हैं आपको पता है, आजकल के डेट में स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि हम ऊपर ऊपर से बस मलाई को खा लें, पर उनको ये नहीं पता कि वो मलाई खाने के लिए आपको पहले दूध वाले के पास जाना होगा, दूध खरीदना होगा, उसमें थोड़ी पानी डालना होगा, फिर गैस पे रखना होगा, फिर गर्म करना होगा, फिर आधे घंटे के बाद उसमें मलाई बनेगी तो आप खाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं एकदम अपना काम धाम करूं, मैं अपना काम धाम करूँ, जॉब से आऊँ, जॉब से जाऊँ, अब मेरे पास पैसा भी है, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दूँ और मैं अफराद पैसा बना लूँ, बहुत पैसा बना लूँ, बस थोड़ा सा किसी का सुन के, थोड़ा नॉलेज लेके, थोड़ा जान लिया कि रिजर्व कैसा है, तो ऐसा कभी नहीं कमा पाओगे, ठीक है। माइक मेरा चालू है, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको कमल का फूल चाहिए तो आपको कीचड़ में अपने हाथ गंदे ही करने पड़ेंगे, एक बात ध्यान देना। मार्केट से खरीदोगे तो आपको मुरझाए हुए ही फूल मिलेंगे, एक बात ध्यान देना, ठीक है। मार्केट में जाते हो कमल का फूल लेने, वो क्या बोलता है, वो पूरा खुला रहता है, उसको खोल के देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से बात समझ लो कि आप ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग से बात निकाल देना कि मैं अपने टाइम से मार्केट में एंट्री करूंगा
और मेरे पास चलो पैसा भी है, मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा और इन्वेस्ट करने के बाद मैं अपने मन चाहे टाइम से मैं सोचूंगा मुझे 40% रिटर्न मिल जाए तो मैं निकाल लूँगा, तो ये भाई कभी नहीं होने वाला है। आपको मार्केट में आना पड़ेगा, मिनिमम आपको 2 आवर्स मार्केट को देना पड़ेगा, मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, निफ्टी को ट्रैक करना पड़ेगा, स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा, वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। कंपनी के बिजनेस को थोड़ा समझना होगा। कंपनी के देखो, आपके बिजनेस समझने से क्या होगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा, उसके बिजनेस में कुछ नहीं फर्क आएगा। कंपनी के बिजनेस समझने से क्या होता है ना, हमको एक संतुष्टि मिलती है, एक बोलते हैं ना, मतलब स्थिरता मिलती है। ठीक है, हम एक जगह पे डटे रहते हैं। क्योंकि मान लो कि मेरे को सीडीएसएल का बिजनेस ही नहीं पता, तो अगर सीडीएसएल का प्राइस 10% गिरता है तो मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगा, बहुत, कि ये क्या हो रहा है सीडीएसएल में, क्यों गिर रहा है, मतलब मैं फंस तो नहीं गया, मैं लॉस में तो नहीं हो गया। हर जगह मैं कमेंट करूंगा सीडीएसएल कब ऊपर जाएगा, ऐसी बातें निकलेगी। पर मैं समझ लूंगा कि सीडीएसएल का बिजनेस है लोगों के शेयर को संभालना, लोगों के स्टॉक को संभालना। अगर मैं ये जान जाऊंगा बात, और मैं जान जाऊंगा कि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक सीडीएसएल का बिजनेस चलेगा, और सीडीएसएल का अभी तक कोई कॉम्पिटिटर आया नहीं है। ठीक है, एनएसडीएल है तो उसका भी मार्केट शेयर इस सेक्टर में उतना नहीं है, शेयर संभालने वाले में। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा कि हाँ, सीडीएसएल का ऐसा बिजनेस है, मोनोपोली टाइप का एक बिजनेस है, मतलब इसका कोई टक्कर वाला नहीं है। तो फिर वो 10 क्या 15% भी गिरे तो मैं ऐसा टाइट खड़े रहूँगा। समझ रहे हो ना बात को, समझा। अभी एशियन पेंट अगर कल को 10% गिरेगा, और मुझे पता ही नहीं कि एशियन पेंट का कोई कॉम्पिटिटर भी है, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, ये भी टक्कर में बैठे हुए। ठीक है, एशियन पेंट को बिरला ने ओपस लॉन्च कर दिया, ओपस पेंट आप देखते रहोगे ना, जेएसडब्ल्यू ने पेंट लॉन्च कर दिया, बाद में जेके सीमेंट, जेके मैक्स करके सीमेंट, जेके मैक्स करके पेंट लॉन्च कर दिया। तो अगर ये स्क्रीन बंद हो गया, जाने दो। तो अगर मेरे को पता रहेगा कि ये इस बिजनेस में, इस सेक्टर में ये सारे कॉम्पिटिटर है, तो कल को एशियन पेंट गिरेगा ना तो मुझे टेंशन होगा। ठीक है, अगर आपको पता, अगर आपने कहीं सुनाई बातें, लोगों से सुन लिया कि एशियन पेंट 4 साल में पैसा डबल करता है, मल्टी बेगर है, इतने टाइम से टिका है मार्केट में, ठीक है भाई, लीडर है, मैं मानता हूँ, पर एक थोड़ा सुन तो लो। और ये कंटिन्यू ऊपर ही जाता है, कभी इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया। अब इस माइंडसेट से आप एशियन पेंट में इन्वेस्टेड रहते हो, और कल को 10% गिरता है और आपको इसके कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं पता, तो आप टेंशन नहीं लोगे, तब बोलोगे गिरने दो और एवरेज करता हूँ। तो ये मूर्खता वाली काम है। अगर आपको पता है कि इसका कॉम्पिटिटर भी है, मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका सेल्स बढ़ रहा है, तो आप एशियन पेंट में टेंशन लोगे, फिर इसमें सोचोगे कि नहीं भाई, इसमें कुछ हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको यूं ही नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो एक्टिवेट आपको रहना पड़ेगा, मार्केट में पार्टिसिपेट रहना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। पर अच्छे स्टॉक के साथ हमेशा प्ले करो। अच्छे स्टॉक आपको मार्केट में कैसे स्थिरता देती है, आपको मैंने अभी एग्जांपल से दिखाया। बाकी आप ऐसे बहुत सारे भी अच्छे स्टॉक है जो अभी भी गिरे, पर वो अभी क्यों नहीं चले, उनका टाइम साइकिल नहीं आया। सब अपने टाइम साइकिल के हिसाब से चलेंगे, जो जिसका टाइम साइकिल है, जो जिसका बिजनेस का टाइम है, उस हिसाब से चलेगा, जिसका बिजनेस का जैसा दिन आएगा उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। बाकी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना, वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे अपडेट देते हैं और काफ़ी बोल्ड अपडेट देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।